जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधे।
जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय श्री श्री गौरनिताय की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय समावेत भक्त वृंद की जय समावेत भक्त वृंद की जय श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम पहला स्कंध 9वां अध्याय। भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 16। न हि अस्य कर्हिचेत् राजन् पुमान् वेद विधित्सितं यत् विजिज्ञासया युक्ताः मोह्यन्ते कवयः अपि हे न ह्यस्य कर्हचिद्राजन् पुमान् वेद विधित्सितम् यद् विजिज्ञासया युक्ता मोह्यन्ति कवयोऽपि न ह्यस्य कर्हिचित् राजन् पुमान् वेद विधित्सितम् यद् विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि न ह्यस्य कर्हिचित् राजन्
पुमान् वेद विधित्सितम् यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि। 3 प्रभु जी, 3 माता जी। न यस्य कर्हिचित् राजन् पुमान् वेद विधित्सितम् यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि। नाह्यस्य कर्हिचित् राजन् वेद विधित्सितम् यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि। नाह्यस्य कर्हिचित् राजन् पुमान् वेद विधित्सितम् यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि। न ह्यस्य कर्हिचित् राजन् पुमान् वेद विधित्सितम् यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि। न ह्यस्य कर्हिचित् राजन् पुमान् वेद विधित्सितम् यद्विजिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि। न कभी नहीं ही निश्चय ही अस्य उसका कर्हिचित कोई भी राजन हे राजा पुमान कोई वेद जानता है विधित्सितम योजना यत जो विजिज्ञासया जिज्ञासा युक्ताः लगा हुआ मुह्यन्ति मोहग्रस्त कवयः बड़े बड़े विचारक अपि भी ही निश्चय ही। अनुवाद और तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। तात्पर्य। परम विशेषज्ञ 12 प्राधिकृत पुरुषों में से एक भीष्म के द्वारा विगत पापों तथा उनसे होने वाले फलों के द्वारा महाराज युधिष्ठिर के मोह का पूरी तरह से निषेध हो जाता है। भीष्म महाराज युधिष्ठिर को जोर देकर बताना चाह रहे थे कि अनादि काल से शिव तथा ब्रह्मा जैसे देवताओं समेत कोई भी भगवान की वास्तविक योजना को नहीं जान पाया, तो भला हम इसके विषय में कैसे जान सकते हैं। इसके विषय में जिज्ञासा करना भी व्यर्थ ही है।
यहाँ तक कि मुनियों द्वारा गहन दार्शनिक जिज्ञासाएं भी भगवान की योजना को ठीक से निश्चित नहीं कर पाती। अतएव सर्वोत्तम नीति है कि बिना तर्क के भगवान के आदेशों का सहज भाव से पालन किया जाए। पांडवों के कष्ट उनके पूर्व कर्मों के कारण नहीं थे। भगवान की योजना तो धर्म का राज्य स्थापित करने की थी। अतएव पुण्य की विजय स्थापित करने के लिए उनके ही भक्तों को कुछ देर के लिए कष्ट उठाने पड़े। भीष्मदेव धर्म की विजय देखकर निश्चय ही संतुष्ट थे और राजा युधिष्ठिर को सिंहासन आरूढ़ देखकर प्रसन्न थे। यद्यपि वे स्वयं उनके विरुद्ध लड़े थे। भीष्म जैसे महान योद्धा भी कुरुक्षेत्र के युद्ध को नहीं जीत सके, क्योंकि भगवान यह दिखाना चाहते थे कि पाप कभी पुण्य को नहीं जीत सकता, चाहे कोई कुछ भी करना चाहे। भीष्मदेव भगवान के महान भक्त थे, लेकिन उन्हें भगवान की इच्छानुसार पांडवों के विरुद्ध युद्ध करना पड़ा, क्योंकि भगवान यह दिखलाना चाह रहे थे कि गलत पक्ष की ओर से लड़ने पर भीष्म जैसा योद्धा भी जीत नहीं सकता। अनुवाद को दोहराइए। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण की योजना को कोई नहीं समझ सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारणम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम्। रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान्। श्रीचैतन्यमहाप्रभोर्मतमिदं तत्रादरः न परः।
हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री श्री राधा गोकुलानंद के रविवार के सत्संग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज का श्लोक महत्वपूर्ण है क्योंकि ये हम सब के लिए बहुत मायने रखता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध जब चल रहा था तो 10वें दिन पर भीष्मदेव गिर पड़े। उन्होंने देह त्याग नहीं किया उस समय, परंतु गिर पड़े। उनकी हार हो गई युद्ध में। और वहाँ पर युद्ध भूमि पे ही भीष्मदेव के निवेदन पर अर्जुन ने उनके लिए एक तीरों की शैया बनाई और भीष्मदेव उस तीरों की शैया पे शयन कर रहे थे। अनेक वर्षों पूर्व उनको ये वरदान मिला था, इच्छा मृत्यु का वरदान, कि जब वो चाहें तब वो अपना देह त्याग सकते हैं। जब युधिष्ठिर महाराज ने भीष्मदेव से युद्ध के पहले पूछा था आशीर्वाद लेते समय कि ये बताइए कि मैं कैसे आपको हरा सकता हूँ, तो भीष्मदेव ने कहा अभी नहीं बताऊंगा, मेरी मृत्यु जब होनी है तब होगी। और अर्जुन ने नमस्कार किया था तीर चला के, तीर छोड़ के उनके चरण कमलों के पास में। तो इच्छा मृत्यु के वरदान के कारण भीष्मदेव को कोई नहीं मार सकता था। केवल जब भीष्मदेव की इच्छा होती उनकी मृत्यु के लिए तब वो मर सकते थे। इतने शक्तिशाली भीष्मदेव थे और बहुत बड़े योद्धा भी थे, कोई उनको पराजित नहीं कर सकता था। परंतु भगवान कृष्ण की इच्छा के अनुसार भीष्मदेव जो कि भगवान के भक्त थे वो समझ गए, अर्जुन के द्वारा पराजित तो हो गए और इस प्रकार से तीरों की शैया पे लेट रहे थे। अनेक दिनों तक रहे, लगभग 55 दिन। तब तक कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो गया था। जितने भी और सैनिक, राजा, राजकुमार आदि थे जिनकी मृत्यु हुई थी, उन सब की अंत्येष्टि क्रियाएं भी समाप्त हो चुकी थी। और फिर युधिष्ठिर महाराज पांडवों के साथ भीष्मदेव का दर्शन करने के लिए आए। श्री कृष्ण भी उपस्थित थे उस समय, अनेक ऋषि मुनिगण भी वहाँ पर आए और वहाँ पर भीष्मदेव ने बहुत सुंदर प्रवचन दिया राजधर्म के ऊपर और अनेक विषयों के ऊपर। वैसे वो इसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। ये भगवान कृष्ण की योजना थी कि भीष्मदेव के द्वारा राजा युधिष्ठिर को ये उपदेश मिले कि धर्मराज कैसे होता है, राज्य का पालन कैसे किया जाना चाहिए। तो भीष्मदेव योग्य व्यक्ति थे, तो इसलिए भीष्मदेव जीवित रहे।
वैसे एक बाह्य कारण ये था कि वो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे थे, और जैसे ही उत्तरायण हुआ उन्होंने अपना देह त्याग दिया। परंतु ये बाह्य कारण है। आंतरिक कारण है कि भगवान श्री कृष्ण की योजना को पूर्ण करने हेतु भीष्मदेव इतने दिन जीवित रहे। महान भक्तों को वास्तव में दक्षिणायन उत्तरायण की कोई परवाह नहीं होती। जो अष्टांग योगी होते हैं उनको ये बहुत गहरा विचार करना पड़ता है कि मैं देह कब त्यागूंगा। उत्तरायण में त्याग दिया तो एक परिणाम, दक्षिणायन में त्याग दिया तो दूसरा परिणाम। परंतु भगवान कृष्ण के भक्तों के लिए ऐसे कोई विचार नहीं है, क्योंकि भगवान कृष्ण के भक्त भगवान का स्मरण करते हैं तो जिस स्थान में भी उनकी मृत्यु हो जाए, जिस समय पर भी हो जाए, उनके लिए तो भगवान के धाम की प्राप्ति निश्चित है। इसलिए चाहे दक्षिणायन में हो उत्तरायण में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक बाह्य कारण था। तो जब भीष्मदेव ने देखा कि युधिष्ठिर महाराज, पांडव आदि आ रहे हैं उनके पास, तो वो भाव विभोर हो गए। उनको देखकर उनके हृदय में करुणा की भावना पुनः उभर आई और उन्होंने कहा, अहो कष्टम अहो न्यायम यद यूयम धर्मनंदनाः, कि हे धर्म के पुत्रों, हे पांडवों, अहो कष्टम अहो अन्यायम यद यूयम, आप सबको कितना कष्ट हुआ है, कितने सारे अन्याय आपके प्रति हुए हैं, और ये इतना भी आप धर्मनंदन होने के बाद भी ऐसे हुआ। वैसे तो देखा जाए साधारण दृष्टि से आपको जीवित नहीं रहना था, इतने अन्याय आपके साथ हुए, परंतु क्योंकि आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं, भगवान कृष्ण की कृपा आप सब पर है, ब्राह्मणों के वैष्णवों की कृपा आप सब पर थी, इसलिए आप जीवित रह पाए। वास्तव में इतने सारे कष्ट जो आपको हुए वो क्यों हुए? ये आपके पूर्वकृत कर्मों के लिए नहीं है, क्योंकि आप तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। भगवान के शुद्ध भक्तों के ऊपर संसार के जो कर्म सिद्धांत हैं वो लागू नहीं होते हैं। और यदि ये कहा जाए कि किसी अन्य कारण से हुआ, तो क्या कारण है, किस वजह से आपको इतने कष्ट मिले? आप इतने शक्तिशाली से थे और हैं भी भौतिक दृष्टि से भी, कि वैसे कोई भी आपको परास्त नहीं कर सकता था। तो चाहे भौतिक दृष्टि से हो, आध्यात्मिक दृष्टि से हो, पुण्य पाप की दृष्टि से हो, तो ये समझना मुश्किल है कि आपके साथ ऐसा सब क्यों हुआ। तो इसके लिए मैं एक ही उपाय, एक ही कारण सोच सकता हूं। सर्वम काल कृतम मन्ये भवताम च यद अप्रियम। तो सर्वम काल कृतम मन्ये, ये काल का खेल है, काल का प्रवाह है। तो जो भी सब आपके जीवन में हुआ है वो काल कृतम, काल के द्वारा किया गया है। काल शक्ति, समय का प्रवाह जो है वो इतना तीव्र चलता है कि कोई भी उसका विरोध नहीं कर सकता। कल ही मैं प्रभुपाद जी का प्रवचन सुन रहा था, जिसमें प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई भी कहे कि मैं विश्वास नहीं करता संसार के प्रकृति के नियमों में, तो नहीं, कोई कहे कि मुझे मृत्यु नहीं चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए मुझे मृत्यु, फिर भी आएगी। काल का प्रवाह आएगा, आपको बहा के ले जाएगा। हम जितना भी कुछ क्यों ना विरोध करें, जितना भी कुछ हम सोचें कि हम प्रकृति के नियमों के विरुद्ध अधीन नहीं है, फिर भी काल शक्तिशाली है। कालोस्मि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। और प्रभुपाद जी भी यहाँ पिछले श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, काल साक्षात भगवान से अभिन्न है, अतएव काल का प्रभाव भगवान की अकथ
इच्छा का सूचक है। जब कोई बात किसी मनुष्य के वश के परे हो तो पछताने से कोई लाभ नहीं है। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि साक्षात भगवान से अभिन्न होने के कारण वास्तव में काल का प्रभाव ही समस्त चीज़ों का कारण है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी कोई इसमें भूमिका नहीं है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, परंतु तात्पर्य ये है कि भगवान की जो इच्छा है वही काल है। काल भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करता है। तो भीष्मदेव कह रहे हैं पांडवों से कि बस यही एकमात्र विचार मेरे मन में आता है कि आपके लिए ये जो भी कुछ हुआ है इसके पीछे केवल काल कारण हो सकता है, और काल क्या है? भगवान की इच्छा है। तो भगवान की इच्छा क्या है? भगवान की योजना क्या है? कैसे हम समझें? तो आज के श्लोक में भीष्मदेव कहते हैं कि हे राजन, भगवान कृष्ण की योजना को कोई नहीं जान सकता। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं। तो यदि हम केवल भौतिक दृष्टि से, मानसिक चिंतन से, अपने बौद्धिक विश्लेषण से, अपने वैज्ञानिक संशोधन से, अपने पांडित्य से, अपने बल आदि से हम जानना चाहेंगे कि भगवान की योजना क्या है, तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अनादिकाल से हमसे बहुत बड़े बड़े बुद्धिजीव, बड़े बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक आदियों ने चिंतन किया है। यहाँ तक कि बड़े बड़े देवताओं ने भी खूब चिंतन किया है इसके बारे में, और वो भी किसी सही निष्कर्ष पर पहुँचने में असमर्थ हुए हैं। तो यदि भगवान की योजना हमें जाननी है तो भगवान के आदेशों को देखना, ये सरल उत्तर है। भगवान की जो योजनाएं हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक सामान्य योजना जो हम सबके लिए है, और एक विशेष योजना जो व्यक्ति विशेष के लिए होते हैं। जो मेरे लिए भगवान की योजना, आपके लिए जो भगवान की योजना, उससे थोड़ी बहुत भिन्न हो सकती है, परंतु सामान्य रूप से हम दोनों के लिए भगवान की योजना एक ही है। और वो क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि हे अर्जुन, समस्त अन्य धर्मों को त्यागो, केवल मेरे शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा, डरो नहीं। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। बस। तो भगवान के चरण कमलों में शरणागत होना, अन्य विभिन्न धर्मों को त्यागना, केवल और केवल भगवान कृष्ण की भक्ति करना, बस यही भगवान की योजना, सामान्य योजना हम सबके लिए है। चाहे हम भक्त हों, अभक्त हों, जानवर हों, पक्षी हों, पेड़ हों, जितने भी जीव यहाँ पर भौतिक सृष्टि में हैं, उन सब के लिए भगवान की सर्वसाधारण एक योजना एक ही है कि हमें सब भगवान कृष्ण के का भक्त बनना है। हाँ, अभी जो पेड़ पौधे की योनि में है, जानवरों की योनि में है, उनकी इतनी क्षमता नहीं है, इतनी बुद्धि नहीं है, समझ नहीं है, वो उनका भाग्य नहीं है कि वो ये समझ सके, वो जान सकें कि भगवान की योजना ये है, कि भगवान का आदेश है जो भगवद गीता में उन्होंने दिया है। परंतु मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के बाद हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ये ढूंढ निकालें, हम ये जान लें भक्तों के संग में आकर। तो भक्तों के संग में आकर यदि हम अशिक्षित हों, हम पंडित न भी हों, साधारण व्यक्ति हों, तपस्या आदि करने की क्षमता भी नहीं हो, परंतु यदि हमने प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में भक्तों के द्वारा भगवान कृष्ण के आदेशों को गीता और भागवत से सुना, तो फिर हम उस तथ्य को जान सकते हैं
जिसको कि बड़े बड़े दार्शनिक वैज्ञानिक अनादिकाल से नहीं जान पाए थे। अपने मानसिक चिंतन और विश्लेषण के द्वारा केवल भगवत गीता से इन 2-3 श्लोकों को हमने पढ़ लिया और जान लिया तो बस हमारा जीवन सफल। तो ये भगवान की योजना सबके लिए है, बस हमें भगवान का भक्त बनना है। और जब भक्त बन जाते हैं और नहीं भी बनते हैं तो व्यक्तिगत सबके लिए अलग अलग योजना इसके अंतर्गत हो सकती है। तो जो अभक्त हैं उनके लिए भी भगवान की योजना है कि वो भक्त बने। तो जो भी उनको कर्म के अनुसार जो परिणाम मिलते हैं, जो कष्ट उनको भुगतना पड़ता है इत्यादि, वो सब भी भगवान की योजना है उनको धीरे 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 से उनके शरण में लाने के लिए। देखिए भगवान का धैर्य कितना है, कितना धीरज रखते हैं भगवान। कितने लाखों लाखों करोड़ों सालों से वो हमारे लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हम आएंगे उनके शरण में। तो ये भगवान की योजना है हम सबके लिए। इसके बारे में तो हमें पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान ने जो शास्त्रों में दिए हुए आदेश हैं ये भगवान की योजनाएं हैं। एक बार हुआ ये कि एक बहुत बड़े प्राचीन प्रसिद्ध मंदिर में एक सफाई कर्मचारी था। गरीब था परंतु बहुत श्रद्धालु भक्त था भगवान का, भगवान कृष्ण का। तो प्रतिदिन वो देख रहा था कि हजारों लोग मंदिर में आते हैं, दर्शन करते हैं, तरह तरह की चीज़ें लोगों को भगवान से मांगते हैं, चले जाते हैं। तो ये भक्त जो था सफाई कर्मचारी बहुत मासूम था, निष्कपट था। तो उसने सोचा कि अरे भगवान को दिन भर खड़ा रहना पड़ता है। देखो यहाँ भी भगवान खड़े हैं ना, देखो कैसे त्रिभंग रूप में खड़े हैं, वैसे के वैसे खड़े हैं। हम जब बैठे होते हैं, चाहे हम प्रवचन दे रहे हो सुन रहे हो, हम हिलते रहते हैं। कोई ऐसे पत्थर की तरह बैठते हैं? नहीं बैठते हैं। परंतु भगवान वैसे के वैसे खड़े हैं। और इतना ही नहीं, उनके सामने जो आए, जैसे भी वो कार्य क्यों ना करे, अच्छा हो बुरा हो, उनको हंसते रहना है। देखिए स्मित हास्य, देखिए भगवान गोकुलानंद का। और बांसुरी छोड़ नहीं सकते, तुम क्या कर रहे हो, गुस्से में ऐसे नहीं कर सकते। उनको खड़ा होना है, बांसुरी बजाना है, स्मित हास्य होना है उनके चेहरे पर, मुखारविंद पर। और अभी ये तो प्रतिमा नहीं है, प्रतिमा नहीं तुम्हें, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तो ये साक्षात ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण हैं, पत्थर की मूर्ति नहीं, प्रतिमा नहीं है, प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण हैं। तो कहीं उनको लगे कि अरे ये भक्त क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, मुझे बताना चाहिए। नहीं, फिर भी उनको शांत रहना पड़ता है। तो खैर कितना मुश्किल है भगवान का काम। अभी देखिए अनेक ऐसे लोग हैं जो गलत कोई दर्शन का आश्रय लेते हैं, जिसमें कि ये बताया जाता है कि हम सब भगवान हैं। और अनेक लोग ऐसे हैं जो भगवान बनना चाहते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि भगवान बनना कितना मुश्किल है। बन के रहना बहुत धीरज चाहिए उसके लिए। तो खैर ये बेचारा सफाई कर्मचारी सोच रहा था कि बेचारे भगवान खड़े हैं, प्रतिदिन खड़े हैं। उनको दर्द हो रहा होगा, कभी थक भी जाते होंगे। हर आदमी आके अपनी बात भगवान के सामने रखता है, कोई भगवान के बारे में पूछता ही नहीं है। आप कैसे, आप थक गए क्या? आप सुबह से रात तक खड़े हैं, लोग आप आके आपको परेशान करते हैं, धनम देहि रूपम देहि, ये देहि वो देहि, और आपको बस ऐसे खड़ा रहना पड़ता है। आपको नहीं पूछते कोई कि आपको कोई जल चाहिए, कोई विश्राम करना है आपको। तो एक दिन मैं चाहता हूँ कि आप विश्राम करें, मैं आपकी जगह में खड़े हो जाऊँगा वहाँ पे।
और आप मेरी जगह में आ जाइए। तो ऐसे प्रार्थना उस व्यक्ति ने भगवान से की। तो भगवान ने सोचा, अरे ऐसी प्रार्थना तो आज तक किसी ने नहीं की, परंतु इसका भाव बहुत अच्छा है, बहुत शुद्ध भाव है। यद्यपि ये मेरे स्थान में खड़ा होना चाहता है और मुझे उसकी सेवा देना चाहता है, सफाई करने की, परंतु इसका भाव बहुत शुद्ध है, इसलिए मैं बहुत प्रसन्न हूँ इसकी भक्ति पर। तो फिर भगवान कृष्ण ने उस व्यक्ति से कहा, ठीक है, परंतु याद रखना, तुम जब यहाँ पे खड़े हो जाओगे, मैं तुम्हें ऐसे बनाऊंगा कि बिल्कुल मेरा ही रूप तुम्हें लग जाएगा और मैं तुम्हारे रूप को स्वीकार करूंगा। परंतु तुम जब यहाँ खड़े हो जाओगे विग्रह के रूप में, तो हिलना नहीं है तुम्हें, पहली बात। दूसरी बात, हंसना बंद नहीं करना है, स्मित हास्य मुस्कुराते हुए रहना चाहिए। बांसुरी आदि बजाना बंद नहीं करना चाहिए, कुछ बोलना नहीं चाहिए। तुम देखोगे कि कुछ सही चल रहा है, प्रशंसा नहीं करनी है, कुछ गलत चल रहा है, विरोध नहीं करना है, शिकायत नहीं करनी है, बस खड़े रहना है तुमको। कबूल? मंजूर है? हाँ मंजूर है। तो ठीक है। तो फिर अगले दिन से वो परिवर्तन हो गया। अब वो भक्त खड़े हो गए सिंहासन के ऊपर और भगवान वो कर्मचारी बन गए, सफाई करते लगे। तो खड़े हो गए। बहुत सारे लोग आ रहे थे। एक धनी व्यक्ति आ गया। तो धनी व्यक्ति ने कुछ दान दिया दान पेटी में और भगवान से प्रार्थना की कि मेरे व्यवसाय को बढ़ाइए, मेरे व्यवसाय में कुछ समस्याएं चल रही हैं, तो मुझे व्यवसाय को ठीक कीजिए, बहुत धनी बनाइए मुझे। तो थोड़ा बहुत दान पेटी में दान डालने के लिए अपना बटुआ उन्होंने खोला था। तो बटुए से पैसे निकाले, दान पेटी में डाल दिए, परंतु बटुआ वहीं छोड़ गए, बटुआ वहाँ से ले जाना भूल गए। अब ये देख रहे हैं, अब वो बताना चाहते हैं तुम छोड़ गए, बटुआ भूल गए, लेकिन याद आया कि भगवान ने क्या कहा, चुप रहना, कुछ बोलना नहीं है। बड़ा मुश्किल है ये तो, भगवान बनना आसान नहीं है। तो खड़े हो गए चुपचाप, कुछ बोल नहीं सकते, हिल नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो चले गए। थोड़ी देर बाद एक गरीब आदमी आया, उसने एक सिक्का लिया और दान पेटी में डाल दिया और भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरा घर चलाना भी बहुत मुश्किल है, मेरे परिवार के सदस्य भी भूखे हैं, परंतु आप जानते हैं मेरी इच्छा क्या है, आप अंतर्यामी हैं, हम सब आपके साधारण भक्त हैं, तो यदि आप कृपा करें तो कोई व्यवस्था कर लीजिए, हमारी आर्थिक परिस्थिति को कुछ सुधारिए, ये नम्र निवेदन है आपके चरण कमलों में। ये व्यक्ति भक्त था, तो उसने सिक्का तो डाल दिया दान पेटी में, आंख बंद करके ऐसे खड़ा था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था, फिर दर्शन किया भगवान का। फिर जब आंखें दान पेटी की ओर गई तो देखा कि यहाँ बटुआ है। अरे आपने उत्तर दे दिया मेरे प्रार्थना का, कितने जल्दी उत्तर दे दिया आपने। तो वो भी मासूम था, वो दुष्ट नहीं था, उसने वास्तव में सोचा कि भगवान ने ऐसे चमत्कार किया है, तो उसने वो बटुआ उठा लिया कि भगवान आप कितने कृपालु हैं, तो बटुआ ले गया। तीसरा एक व्यक्ति आ गया जो नाविक था, नाविक मतलब जो समुद्र में जहाज पे जाता है। तो वो आ गया भगवान के सामने खड़ा होकर प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, अभी मुझे एक लंबी समुद्र की यात्रा में निकलना है, जहाज से जाना है। तो आप तो जानते हैं कि जहाज की यात्राएं बहुत खतरे वाली होती हैं, तो मेरी रक्षा कीजिए और कृपा कीजिए मेरे ऊपर। और जैसे ही वो प्रार्थना कर रहा था, उस समय जो धनी व्यक्ति था वो थोड़े सिपाहियों को लेकर, पुलिस को लेकर आ गया कि मेरे बटुआ चोरी हो गया, शायद मैंने यहाँ रखा था। तो जैसे वहाँ पर आए भगवान के सामने, तो देखा कि ये व्यक्ति खड़ा है। तो फिर वो धनी व्यक्ति ने पुलिस से कहा, सिपाहियों से कहा कि शायद यही होगा,
क्योंकि बटुआ यहाँ पे छोड़ा था, तो ये व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे बटुआ नहीं है, तो इसने ही लिया होगा। तो फिर वो सिपाहियों ने इस नाविक को गिरफ्तार कर लिया। अब ये नाविक सोच, अरे ये क्या हो गया? तो देखते वो भी भगवान के सामने, तो भगवान के ऐसे ऊपर हाथ जोड़ के ऐसे प्रार्थना की, मन मन में सोचा, प्रभु क्या किया आपने? मैंने तो कुछ नहीं किया, ये लोग आपके सामने आके मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं चोरी के लिए, मैंने तो चोरी नहीं की। तो उधर वो धनी व्यक्ति ने भी भगवान से सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना की, धन्यवाद आपने पकड़वा लिया चोर को, तो बटुआ मेरा शायद मिल जाएगा अभी। तो अभी ये खड़ा था व्यक्ति, ये भक्त अभी भगवान बन के खड़े थे ना, अभी कितना सहन करे बेचारा। भगवान तो है नहीं, भगवान की तरह खड़ा है वहाँ पर। अब एक घटना के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी जब होता गया तो उसकी सहन शक्ति के परे हो गया। तो उसने कहा बस हो गया, बस अब और नहीं सहन कर सकता। मेरे स्थान में भी भगवान यहाँ खड़े होते तो निश्चित ही इस अन्याय को सहन नहीं करते, वो भी कुछ बोल देते इस समय। तो फिर उस व्यक्ति ने, जो कि सिंहासन पर खड़े थे, बोलना शुरू कर दिया कि नहीं, इस नाविक ने नहीं लिया है ये बटुआ, वो बटुआ उस गरीब व्यक्ति ने लिया है। तो उस समय नाविक ने हाथ जोड़ के धन्यवाद की, और फिर वो धनी व्यक्ति ने भी धन्यवाद दिया कि आपने गलत आदमी को दंड देने से मुझे बचाया, मेरे हाथ से पाप हो जाता, तो आप सही व्यक्ति कौन है ये भी आपने बता दिया। तो इस तरह से दोनों प्रार्थना की और वो चले गए। और बहुत सारे लोग आए, दिन भर बहुत व्यस्त रहे वो। तो सोचिए, ये तो एक विग्रह की बात है, एक मंदिर में हजारों लोग आते हैं, तो भगवान के रूप कितने हैं, अनंत हैं। कितने भक्त आते हैं उनके सामने अपनी इच्छाओं को लेकर सामने, तो देखिए भगवान कितने व्यस्त रहते हैं। तो दिन के अंत में जब उनकी सेवा समाप्त हो गई और भगवान को थोड़ा आराम मिला था, फिर भगवान रात को आए, चलो अभी मैं यहाँ वापस यहाँ पे आ जाता हूँ और तुम तुम्हारे दैनिक कार्य में लगे रहो। तो आज का दिन कैसा रहा? तो उस भक्त ने कहा, क्या बताओ, आप कैसे करते हैं, आप ही कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। मेरी सहनशीलता की इतनी परीक्षा ली गई, मैं क्या बताऊँ आपको। हाँ, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक हुआ ना, आपने, मैंने जो आपको शर्त दिए थे उनका पालन किया ना? वैसे तो किया, लेकिन एक बार मैं सहन नहीं कर पाया, मैंने बोल दिया। क्या बोल दिया, क्या हुआ? वैसे तो भगवान का सब कुछ पता है, लेकिन उसके मुख से सुनना चाहते थे। देखो ऐसे ऐसे हुआ, वो गरीब आदमी अपना बटुआ भूल गया, धनी व्यक्ति अपना बटुआ भूल गया, गरीब आदमी वो ले गया, और फिर वो नाविक को गिरफ्तार किया गया। तो इस अन्याय को देखकर मैंने बीच में कह दिया। तो भगवान ने कहा, अरे तुम मेरे भक्त हो, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें कुछ करना नहीं चाहिए, तुम्हें क्या मेरी योजना में श्रद्धा नहीं है? तुम्हारी भक्ति कच्ची है अभी। अब देखो, ये जो धनी व्यक्ति था ना, जो दान इसने दिया, वो पैसा जो रखा वो चोरी का माल था, शोषण करके इधर उधर से उसने पैसे कमाए थे, वो मुझे दिया था, और फिर भी वो आके मुझसे बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहा था, बल्कि वो इस लायक नहीं था। तो जब मैंने उसको ऐसी बुद्धि दी कि वो बटुआ भूल जाए वहाँ पर, मैं चाहता था कि कम से कम उसके कर्म थोड़े मिट जाएं, उसके पाप मिट जाएं, लेकिन तुमने दिलवा दिया उसको वापस अपना बटुआ। ये जो गरीब आदमी था, इसके पास एक ही सिक्का था और कुछ था ही नहीं, और उसके पास जो भी कुछ था वो एक सिक्का, वो उसने मुझे दान दे दिया। और यदि मैंने उसे पैसे दिए होते, थोड़े बहुत पैसे उसने अपने लिए, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए इस्तेमाल किए होते अवश्य, परंतु क्योंकि ये भक्त है, मेरे लिए भी पैसे, मेरी सेवा के लिए पैसे लगाए होते।
तो इससे उसका भी उद्धार हो जाता, उसके परिवार का उद्धार हो जाता और उस धनी व्यक्ति का उद्धार भी हो जाता। और ये जो नाविक है, इसके भाग्य में लिखा था कि जिस नौके में वो जाने वाला था वो नौका डूबने वाला है इस समुद्र में। तो मैंने इस प्रकार से योजना बनाई कि अभी उसको गिरफ्तार किया जाए ताकि इस यात्रा में वो न जाए और वो बच जाए। परंतु अब तुमने बचा लिया इसको और वहां जाके इसकी मृत्यु हो गई अभी। तो इसलिए तुम्हें श्रद्धा रखनी चाहिए कि मेरी योजना परिपूर्ण होती है। तुम अपनी बुद्धि लगाकर परिवर्तन मत किया करो। पर वो समझ गया गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे, आइंदा हम श्रद्धा रखेंगे। तो हमें ये सोचना चाहिए इसके बारे में। व्यक्तिगत रूप से हमारे जीवन में भी भगवान की योजना होती है हम सबके लिए। एक बार श्रील प्रभुपाद को एक भक्त ने चिट्ठी लिखी जिसमें वो बता रहे थे कि उनको बहुत कष्ट हो रहा था, उनकी सेवाएं बहुत कठिन थीं, इतना तनाव हो रहा था उनको सेवा करते करते कि वो बहुत ही हताश हो गए थे, दुखी हो गए थे। इतना तनाव हो रहा था कि उन्होंने लिखा कि मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ, इतना तनाव इस सेवा में आ रहा है, मुझे ये कार्यक्रम करना पड़ रहा है, वहाँ प्रचार के लिए करूँ, फिर यहाँ सेवा है, वहाँ भी सेवा है, इतनी सेवा मेरे ऊपर है, मैं कैसे सब संभालूँ, समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रभुपाद जी ने पत्र लिखा, उस भक्त को सांत्वना दी और कहा कि देखो, प्रचार के लिए तो कोई सीमा नहीं है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, सेवा की भी कोई सीमा नहीं है, परंतु तुम ये मत सोचो कि मुझे इतना सब कुछ करना है जिसके वजह से तुम्हारी हालत ये हो जाए। बस तुम एक जगह अच्छी सेवा करो, वो भी बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए। और इतना कष्ट नहीं लेना, ये जान लो कि तुम्हारे लिए भगवान की कोई विशेष योजना है। हर एक भक्त को ऐसे सोचना चाहिए। प्रभुपाद जी ने कहा कि भगवान की योजना मेरे लिए विशेष है, इस बात में विश्वास करना चाहिए और भगवान ने दिए हुए आदेशों का पालन भरोसे से करना चाहिए। और अनेकों बार प्रभुपाद जी ने ऐसे उपदेश अपने या आदेश अपने भक्तों को दिए। अर्जुन के बारे में, अर्जुन का उदाहरण देकर प्रभुपाद जी एक और भक्त को कह रहे थे कि देखो, अर्जुन की अपनी निजी योजनाएं थीं। अर्जुन ने सोचा कि यार ये सब मेरे रिश्तेदार हैं, ये सब मेरे वरिष्ठ, मेरे बुजुर्ग हैं, भीष्मदेव हैं, द्रोणाचार्य हैं, सब मेरे गुरुजन तुल्य हैं ये, तो मैं इनकी हत्या कैसे कर सकता हूँ। वैसे युधिष्ठिर महाराज का राज्य वापस लेने के लिए मुझे युद्ध करना पड़ रहा है, परंतु मैं एक अलग योजना बनाना चाहता हूँ। मेरी योजना क्या है कि मैं इस युद्ध भूमि को त्याग दूं, मैं हिमालय में चले जाऊं, कहीं आश्रम में बैठ के तप कर लूं, ये मेरी योजना है। अब इस तरह का पाप, मेरे गुरुजनों की हत्या करना, ये मेरे लिए स्वीकृत नहीं है। तो अर्जुन ने अपनी योजना बनाई, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, विश्लेषण करके कि अरे ये मैं कैसे कर सकता हूँ। परंतु भगवान ने सारे भगवत गीता का उपदेश दिया उनको, केवल इतना कहने के लिए नहीं कि तुम युद्ध करो, वो तो एक वाक्य में समाप्त हो जाता था। क्यों तुम्हें करना चाहिए युद्ध, तुम्हारी मानसिकता क्या होनी चाहिए, तुम्हारी भावना क्या होनी चाहिए, ये बताने के लिए। और अंत में जब अर्जुन ने ध्यान पूर्वक और श्रद्धा पूर्वक श्री कृष्ण के आदेशों का श्रवण किया, तब उन्होंने क्या कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वं प्रसादात्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, अभी मेरा मोह नष्ट हो चुका है, स्मृतिर्लब्धा, और मेरी याददाश्त फिर से आ गई है, स्थितः अस्मि, मैं सही जगह स्थित हो गया हूँ, गत संदेह, मेरी जो संशय हैं वो चले गए हैं, इसलिए करिष्ये वचनम तव,
आप जो भी कहते हैं मैं करूँगा। तो ये करिष्य वचनम तव बहुत आवश्यक है हमारे लिए। ये भगवान की योजना है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें स्वतंत्र योजनाएं नहीं बनानी चाहिए। हमारी योजना होनी चाहिए भगवान की योजना। जो भी भगवान की योजना है वो हमारी योजना होनी चाहिए। यदि हमने स्वतंत्र अपनी योजनाएं बनाई जो कि भगवान की योजनाओं से विरुद्ध हैं या जिनका भगवान की योजनाओं से कोई संबंध नहीं है, तो इससे केवल दुख ही दुख मिलेगा हमें, क्योंकि बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में हमें अटकना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान की योजना सर्वसाधारण जो है भक्त बनना है। और जब भक्त बन जाते हैं तो भक्तिमय जीवन जीते समय भी अनेक विडंबनाएं जीवन में आती हैं, द्वंद्व आते हैं। तो उस समय हमें गुरु साधु शास्त्र के अनुसार निर्णय लेने चाहिए कि भगवान की योजना क्या हो सकती है। कभी कभी चयन करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए गुरु साधु शास्त्र हमें चाहिए। जब संशय होता है तो अर्जुन की तरह हमें जिज्ञासा करनी चाहिए अधिकृत व्यक्तियों से, तब जाकर हमारा मन शांत हो जाएगा, हम सही निर्णय ले पाएंगे। वैसे कभी कभी निर्णय लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। कब किसी चीज़ को छोड़ देना, कब किसी चीज़ के लिए युद्ध करना, ये चयन करना, निर्णय करना मुश्किल हो जाता है। आपने भी अनुभव किया है। जैसे आप कहीं जा रहे हैं रेलगाड़ी में, किसी ने आपको कुछ भला बुरा कह दिया अचानक, अब उसको उत्तर दें कि नहीं दें। उत्तर दे के उसी तरह से जवाब दें, उसने 2 शब्द सुनाए, हम 4 शब्द सुनाए, या फिर हम सोचें हम भक्त हैं, नहीं रहने दो, क्या करना चाहिए? तो इसलिए एक कहावत है, एक प्रार्थना है, कहावत नहीं, एक प्रार्थना है, किसी अन्य धर्म के लोगों ने की है, परंतु हमारे लिए भी ये एक श्रवणीय एक प्रार्थना है। इसमें प्रार्थना भक्त ये करता है कि हे भगवान, जिन चीज़ों को मैं बदल नहीं सकता हूँ उनको सहन करने की मानसिक स्थिरता मुझे दीजिए, मानसिक शांति मुझे दीजिए। ये मेरे जीवन में हो रहा है, ये भगवान की योजना से हो रहा है, मैं उसको बदल नहीं सकता। जब बदल नहीं सकता तो सहन करने के लिए मानसिक शांति दीजिए ताकि मैं विचलित न हो जाऊं। और दूसरी प्रार्थना है भगवान कि जब कोई चीज़ ऐसे होते हैं जिनको कि मुझे बदलना चाहिए और मेरा कर्तव्य है इनको बदलना, तो ऐसे कार्य करने के लिए मुझे साहस दीजिए ताकि मैं वो कार्य कर सकूं। और तीसरी प्रार्थना है भगवान जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो क्या है? पहले 2 जो बात कही हैं उनमें अंतर जानने के लिए, भेद करने के लिए मनीषा या बुद्धिमत्ता दीजिए कि कब मुझे सहन करना चाहिए, कब मुझे कुछ करना चाहिए। ये भेद करने के लिए जो एक मनीषा चाहिए, एक जो बुद्धि चाहिए, वो मुझे प्रदान कीजिए। तो वैसे सब कुछ भगवान की योजना है जो भी हो रहा है, परंतु हमारा प्रतिकार किस प्रकार से होना चाहिए जीवन के घटनाओं में, उसके लिए बुद्धि चाहिए। यदि हम सही तरह से हमारी माला कर रहे हैं, हम सही तरह से श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो भगवान भी अंदर से हमें मार्गदर्शन करेंगे, बाहर से भी मार्गदर्शन करेंगे गुरु साधु शास्त्र के द्वारा। कौन सा श्लोक है भगवत गीता में जिसमें कि भगवान कहते हैं कि जो भक्त लगे हुए हैं उनकी सेवा में, वो अंदर से उनको वो मार्गदर्शन देते हैं? तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि शांति दे। तेषां उनके लिए, किन के लिए? सतत युक्तानां, जो सतत युक्त हैं मेरी सेवा में, भजताम प्रीतिपूर्वकम, जो प्रीतिपूर्वक
मेरा भजन कर रहे हैं, मेरी सेवा कर रहे हैं, को येन माम उपयान्ति ते, जिसके द्वारा वो मुझे प्राप्त कर सके, मेरे पास आ सके। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे चयन करने के द्वंद्व वगैरह आ जाएंगे, तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, भक्तों से आवश्यकता पड़ने पर विचार विमर्श करना चाहिए। और विशेष करके जब हम कोई बड़ा कार्य करने जा रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं, तो आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। सबसे पहले तो ये निर्धारित करना चाहिए कि ये कार्य गुरु साधु शास्त्र के अनुसार है या नहीं, और है भी, फिर भी हमें आशीर्वाद भगवान और गुरुजनों का, भक्तों का लेना चाहिए। और जब चयन नहीं कर पा रहे हैं कि ये गुरु साधु शास्त्र के अनुसार है या नहीं, तब तो और भी आवश्यक है कि हम जिज्ञासा करें, विचार विमर्श करें। एक बार हुआ ये कि एक व्यक्ति थोड़ा आलसी था, तो उसने सोचा कि इतना परिश्रम क्यों करना चाहिए। तो उसने सोचा कि एक बगीचे में जाके मैं फल थोड़ा चोरी कर लूँ। तो जब पेड़ पे चढ़ा तो बगीचे के मालिक ने देखा कि कोई व्यक्ति आ रहा है, चोरी कर रहा है, तो उसने हल्ला मचाया, लाठी लेकर आया उधर। तो जल्दी से ये व्यक्ति पेड़ से उतर के भाग गया, और भागा तो सीधे जंगल में गया। अब जंगल में जब गया तो सोच रहा था कि अब जंगल में कहाँ जाऊँ, अभी यहाँ तो जंगली जानवर वगैरह है। अचानक उसने वहाँ पर एक लोमड़ी को देखा। लोमड़ी जानते हैं ना, अंग्रेजी में फॉक्स कहते हैं, मराठीमध्ये काय बोलतात? हाँ, कोल्हा। तो परंतु बेचारे इस लोमड़ी के दो भी पैर थे, दो पैर अपघात के कारण या किसी दुर्घटना के कारण उसको दो पैर में चल नहीं सकता था। तो अपने शरीर को इन दो पैरों को खींच खींच के वो बेचारा घसीट के ले जा रहा था ज़मीन के ऊपर। तो इस व्यक्ति ने सोचा, रे बेचारा, ये बेचारी लोमड़ी अभी क्या करे, ये अपनी सुरक्षा भी नहीं कर सकती है, और कैसे खा रही होगी, क्या कर रही होगी। तो अचानक क्या हुआ, उस समय एक सिंह आया। सिंह के मुख में मांस था, कहीं जानवर की हत्या कर ली होगी तो मांस मुंह में था। तो उसे देखकर सारे जानवर इधर उधर भाग गए, ये आदमी भी जल्दी से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। लेकिन उसने क्या देखा, ये सिंह आया और उसने इस लोमड़ी को मांस दिया और वो चला गया। तो व्यक्ति देखने लगा, अरे ये क्या है, वैसे तो सिंह लोमड़ी को खाता है, परंतु आज उसने लोमड़ी को बचाया, उसको भोजन दिया और वो चला गया। सिंह का पेट भरा होगा, जो भी हुआ। तो फिर वो सोचने लगा कि देखो, भाग्य में जो लिखा है वो होना है, तो मेरी भी भाग्य में ऐसी आलसी रहे कि मुझे भोजन मिलना चाहिए। तो मैं भी थोड़ी दूर यहाँ जाऊँगा, रास्ते में बैठ जाऊँगा, कोई ना कोई आके मुझे भोजन देगा। तो फिर वो बैठा 5 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे, 1 दिन बीत गया, 1.5 दिन, पौने 2 दिन, 2 दिन बीत गए पूरे, कोई भोजन लेकर नहीं आया। अब उसको सहन नहीं हुआ, तो वहाँ से चला गया। जब चला गया तो रास्ते में एक साधु मिले। साधु ने चेहरा देखकर कहा, भाई वत्स क्या हो गया, क्यों इतने निराश लग रहे हो। उसने बात बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, तो मैंने सोचा कि लोमड़ी को जब भगवान ने दिया तो मुझे भी देंगे, तो मुझे इतना परिश्रम क्यों करना चाहिए। तो भगवान की योजना जब लोमड़ी के लिए भी है तो मेरे लिए भी अवश्य होगी। तो साधु ने कहा कि बस अवश्य तुम्हारे लिए भी भगवान की योजना है, पर तुम ये नहीं जानते हो कि भगवान की योजना तुम्हारे लिए लोमड़ी की जैसी है या सिंह के जैसे है। तो ये नहीं सोचो कि मैं लोमड़ी की तरह रहूँगा इसलिए आलसी हो जाऊँगा। दूसरे शब्दों में, भगवान की योजना हम सब के लिए है, जो हमारे प्रारब्ध में है वह वो हमें मिलेगा, हमारे साथ होगा। ये एक बहाना नहीं बनना चाहिए हमारे आलस्य के लिए। भगवान की योजना हमारे लिए नहीं है कि हम आलसी हो जाएं। भगवान की योजना ये है कि हम क्रियाशील हो जाएं भगवान की सेवा में।
हाँ, यदि कोई शारीरिक कष्ट आ जाए, हम कुछ कार्य नहीं कर पाएँ या ऐसी कोई विकट परिस्थिति आ जाए तो वो अलग बात है। परंतु जानबूझकर ये भगवान की योजना है, ये प्रारब्ध है इत्यादि, इनको बहाना हमारे आलस्य के लिए नहीं बनाना चाहिए। भगवान की योजना ये है कि हमें सतत कीर्तन करना चाहिए, सतत श्रवण करना चाहिए, सतत स्मरण करना चाहिए, सतत भगवान की सेवा करनी चाहिए, जितना संभव हमारे लिए हो उतना। और ऐसे करके हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। और जब हम श्रवण अधिक करेंगे तो हमें और गहराई से पता चलेगा कि भगवान की योजना मेरे लिए क्या है। हम सबके लिए सर्वसाधारण योजना तो पता है, भक्त बनना है, परंतु विशेष रूप से मेरे लिए क्या योजना है भगवान की, वो हम जान पाएंगे भक्ति के द्वारा। जो भक्त नहीं हैं, भले वो कितने बड़े चिंतक और आदि न हो, फिर भी वो समझ नहीं पाएंगे। परंतु हम साधारण से साधारण भक्त होने के बाद भी हमें ये पता चल सकता है। ये है भक्ति की विशेषता। जब हम भक्त समाज में रहेंगे, भक्तों के दास के रूप में अपने आप को नम्र मानकर, अहंकार से विहीन, स्वार्थ विहीन भक्तिमय जीवन जीकर, तो जो भी हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, अंदर से और बाहर से भगवान श्री कृष्ण अवश्य हमें प्रदान करेंगे। प्रभुपाद जी ने ऐसे उस भक्त को कहा उस चिट्ठी में कि तुम चिंता नहीं करो, ये विश्वास रखो कि तुम्हारे लिए भी भगवान की कोई योजना है और ठीक समय पर भगवान तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न है? माइक कहाँ है? हरे कृष्ण। जैसे आपने अभी प्रवचन में बताया कि भगवान इंतजार करते हैं, कभी सरेंडर आएंगे, भक्त कभी होते, तो हम देखते हैं मंदिर में कभी कभी भक्त जाके भक्त बना के लाते हैं बाहर से, जो भक्तों को मंदिर में आके भक्त बनाते हैं, तो भगवान की भी इच्छा रहती है वो सरेंडर होए। लेकिन कभी कभी देखते हैं कि जो मंदिर में आने वाले भक्त कभी कभी बंद हो जाते हैं, तो भक्ति से निकल जाते हैं। तो भगवान की इच्छा होती है कि वो सरेंडर होना चाहिए, लेकिन भक्त तो इतना मेहनत करके आते हैं लेकिन फिर भी वो चले जाते हैं। तो कैसे समझा कि भगवान की इच्छा था सरेंडर होने का था, लेकिन वो छोड़ के चले जाते हैं? नहीं, दूसरों को मंदिर में लाने वाला छोड़ के चला जाता है, जिसको लाया गया है वो छोड़ के चला जाता है। तो बन के आते हैं ना बाहर से दूसरे। हाँ, तो भगवान की इच्छा की सरेंडर हो गए, लेकिन वो भक्त भी मेहनत करता है इतना, तो भगवान की भी इच्छा पूरी होती है, लेकिन वो छोड़ के जाते हैं। तो भगवान का इच्छा तो होता है वो भक्त होना चाहिए, लेकिन वो छोड़ के नहीं, देखिए, भगवान कभी हमारी स्वेच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। चाहे हम कितने भी सालों से भक्ति क्यों न कर रहे हों, भगवान हमारी स्वेच्छा को छीन नहीं लेते हैं। किसी भी समय कोई भी भक्त सोच सकता है मुझे भक्ति नहीं करनी है। हाँ, भगवान विभिन्न रूपों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रीति से प्रयत्न करेंगे कि उसको वापस ले आए, और अंततः ले आएंगे। हाँ, इसलिए हम शिखा रखते हैं ना, चले जाएं तो ऐ कुठे चाललास ये। परंतु किसने यदि ठान लिया है कि मुझे भगवान की भक्ति छोड़नी है, तो फिर भगवान ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। एक सच्ची घटना ऐसी हुई, एक भक्त ने एक लेख लिखा था इसके ऊपर, बैक टू गॉड एट भगवत दर्शन, बहुत साल पहले, मुझे याद है। किसी भक्त से उसका कुछ वाद विवाद हो गया, कुछ हुआ, उसने सोचा मुझे भक्ति नहीं करनी है, तो वो चला गया।
और उसने सोचा कि मुझे ऐसे स्थान में जाना है जहाँ कोई भक्त नहीं मिलेंगे। तो जहाँ भी वो शहर में उसने सोचा कि मैं शहर में जाऊँगा तो वहाँ नहीं मिलेंगे। वहाँ जाके क्या देखते हैं कि नगर संकीर्तन भक्तों का है। तो सारे मैं भक्तों से दूर होने के लिए आया, यहाँ सीधा नगर संकीर्तन ही मिल गया मुझे। फिर उसने सोचा मैं ऐसे करूँगा कि मैं दूसरे शहर में जाऊँगा। तो हवाई अड्डे पर गए, वहाँ पे पुस्तक वितरक मिल गए, आप भगवत गीता ले लीजिए। अरे नहीं चाहिए मुझे भगवत गीता। तो फिर वो दूसरे स्थान, दूसरे देश में पहुँच गए। वहाँ पहुँचते उस हवाई अड्डे में, साहब भगवत गीता लीजिए। अरे नहीं चाहिए। तो ऐसे स्थान में गया जहाँ समुद्र के तट पे लोग जाके आराम करते हैं। हवाई में गया, हवा में सोचा अब यहाँ समुद्र के तट में सब स्नान वान करने आते, यहाँ कौन है। वहाँ भी गए तो देखा कि नाम संकीर्तन चल रहा, वहाँ भक्त लोग आ रहे हैं। ऐसे कितने सारे घटनाएं हुई एक के बाद एक। उसने सोचा कि अब भगवान हाथ धो के मेरे पीछे पड़े हैं, अब मुझे और कोई उपाय नहीं है। वापस वो चला गया मंदिर। तो भगवान कृपालु हैं, इस तरह से भक्त को बुलाते हैं। कभी कभी ऐसे भी परिस्थिति में डालते हैं जिसमें कष्ट होता है भक्त को, अंततः वो वापस भगवान के पास चले आता है। तो यदि कोई भक्त छोड़ के जाता है तो अन्य भक्तों के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो उस भक्त को छोड़ने से रोक लें। परंतु यदि कोई छोड़ना ही चाहता है तो इसके लिए हम जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। इसलिए भगवान भी भगवत गीता को उपदेश देते हैं अर्जुन को। अंत में क्या करते हैं, यथेच्छसि तथा कुरु, तुम्हें जैसे चाहिए वैसे करो हे अर्जुन। तो इसलिए भगवान स्वेच्छा में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। परंतु भगवान उस भक्त का साथ नहीं छोड़ते हैं। जब अभक्तों का साथ नहीं छोड़ते हैं तो फिर भक्तों का साथ क्यों छोड़ेंगे। ठीक है। हाँ, जैसे आपने अभी कर्मचारी की कथा सुनाई थी वो मंदिर के, तो हमारे मन में तो ऐसा भाव आता ही नहीं, लेकिन ऐसे कथा सुन के तो मन में थोड़ा ये होता है। तो हम भगवान से ऐसे प्रार्थना कर सकते हैं। नहीं करें तो अच्छा है। ये एक बहुत विशेष कथा है। हमें साधारण प्रार्थना जो हमारे आचार्यों ने बताई हैं, प्रभुपाद जी ने जो हमें आदेश दिए हैं, उन्हीं का पालन हमें करना चाहिए। उसी तरह से प्रार्थना करनी चाहिए। नहीं तो कृत्रिम रूप से नकल करना भक्तों की, इससे उतना लाभ नहीं होगा। लेकिन इस भाव को हम स्वीकार कर सकते हैं कि देखो भगवान कितने कृपालु हैं, खड़े रहते हैं, कृपा करते हैं। हम लोग यहाँ बात करते हैं, अपने फ़ोन पे बात करते हैं, भगवान के सामने आके आपस में कोई बात करते हैं, भगवान को ध्यान भी नहीं देते। फिर भी भगवान को अहंकार नहीं है। अरे मेरे सामने आके दूसरी ओर देख रहा है, यहाँ देख रहा है। हम ये सब मान सकते हैं। देखो भगवान के गुण कैसे हैं। मान लीजिए हमारे सामने कोई व्यक्ति आया और फिर हमारी ओर देखा ही नहीं उसने, हमारे सामने खड़ा है लेकिन यहाँ देख रहा है, वहाँ देख रहा है, यहाँ देख रहा है, तो हमें कैसा लगेगा। अरे ये मुझे देखने आया लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा है, देख ही नहीं रहा है, चेहरा दूसरी जगह दे, यहाँ वहाँ देख रहा है। हमें गुस्सा आएगा ना। लेकिन भगवान को गुस्सा नहीं आता। खड़े हैं, भगवान देख रहे हैं कि ये भक्त आ रहे हैं, कम से कम आ रहे हैं ना, तो भगवान कृपा करते। चलो, तो ये सब चीज़ें हम भगवान में देख सकते हैं कि भगवान कितने कृपालु हैं, कितना धीरज रखते हैं। तो ऐसी भावना ठीक है, परंतु कृत्रिम रूप से उस व्यक्ति की तरह होना ये सब आवश्यक नहीं है। ठीक है। और कोई प्रश्न है? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।